जब हम किसी का बहुत सुंदर और वेल ऑर्गेनाइज घर देखते हैं तो हमारा भी मन होता है भी काश हमारा घर भी ऐसा हो। कुछ ऐसे टिप्स मिल जाए जिससे हम घर को ऑर्गेनाइज कर पाए। तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ जो पूरे घर को अकेली ही संभालती हूँ, तो आप लोगों से वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और है ना, कम जगह में कैसे हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, ये चीज़ें भी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ एक्सपीरियंस से आते हैं, तो वही आप लोगों से शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जो मेरा फर्स्ट टिप है वो यही है कि जो विंटर के क्लॉथ है मैं किस तरह से है ना उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, जब विंटर आए तो मुझे किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो मैं डेली जब लॉन्ड्री लगाती हूँ ना, उसके साथ एक लॉन्ड्री में ना विंटर के जो क्लॉथ है, जो हैवी वाले हैं, जो अभी यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, तो मैंने उनको धोना स्टार्ट कर दिया है। तो वो मैं डेली जब एक लॉन्ड्री लगाती हूँ ना, तो जब सूख जाते हैं उसके बाद मैंने ये बैग बाहर निकाल के रखा हुआ है। इससे क्या है, जब ये कपड़े सूख जाते हैं तो इसके फोल्ड करके मैं ऐसे बैग में डाल देती हूँ। और है ना, मुझे ये कभी इस चीज़ का मतलब फीलिंग ही नहीं आई भी घर में मैसी हो रहा है, क्योंकि मैंने कल देखा है लोग जब है ना ये कपड़े धोते हैं ना विंटर के, तो वो चेयर पे या बेड पे ऐसे रख देते हैं, अभी जब टाइम लगेगा तो है ना इसे स्टोर करके रख देंगे बेडरूम में या अलमीरा में। मगर मुझे पता है वो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, सेम डे वो नहीं हो पाता। तो मैं ऐसे बैग लेके आई हुई हूँ, ऐसे मेरे पास 8-10 बैग हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे कपड़े सूख जाते हैं ना तो मैं इसमें ऐसे डाल के रख देती हूँ साइड पे। तो ये देखने में बुरा नहीं लगता। वो बुरा लगता है जब हम चेयर पे ना कपड़े वगैरह रख देते हैं, जब बेड पे रखते हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी उन पे अगर 2 दिन भी बाहर रह जाए ना तो वो डस्ट पड़ जाती है। तो ये ऐसे बैग में रखने से ये डस्ट भी नहीं पड़ती और गंदे हाथ वगैरह भी नहीं बच्चे लगाते। जिन घरों में बच्चे होते हैं उनको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है, वो कपड़े खिलार भी देते हैं। तो मुझे तो ये बेस्ट तरीका लगता है भी अपने कपड़े वगैरह स्टोर करने का। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े थे ना विंटर के, तो जो मैंने रख दिए हैं, ये अभी भी इसमें और आएंगे। जब ये भर जाएगा तो मैं इसे है ना फिर दूसरा निकाल लूंगी और इसे बेड में रख दूंगी। और मुझे कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ अभी मुझे ये इतना सारा काम करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच समझ के ही ये काम करती हूँ। जो नेक्स्ट टिप है वो है ऐसे स्टैंड को लेके है, जो अगर तो आप लोगों के पास है फिर तो कोई बात नहीं। अगर आप नया लेने के बारे में सोच रहे हो ना तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे मैंने ये जब मेरे पास पुराना था ना उसमें मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इस ना मैं जब लिया ना तो इसमें मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा। जैसे ये है ना, मुझे पाइप यहाँ से मुझे सीधी चाहिए थे। कई बार क्या होता है यहाँ से राउंड शेप की होती है ना, थोड़ा सा कर्व होता है, तो वो मुझे नहीं बेटर लगता। तो ये देखिए ये एडजस्ट हो सकता है, हाइट के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो इसे सेकंड पे ही रखती हूँ, जिससे क्या है इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। और जब ऊंचा होगा ना, हाइट में लेंथ में ज़्यादा होगा, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि कपड़ों में भी गैप हो जाएगा। ऊपर जो डालते हैं और नीचे वाले जो सेक्शन में कपड़े डालेंगे ना तो ज़्यादा गैप होगा और हवा वगैरह धूप वगैरह अच्छे से क्रॉस होगी। और ये देखिए ये साइड से सीधी पाइप होने की वजह से अगर कोई भी ब्लैंकेट वगैरह कपड़ा रखोगे ना तो वो हवा की वजह से है ना वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर राउंड शेप का होगा ना तो वो नीचे गिर जाता है, मैं देखती हूँ कपड़े हैंग ही नहीं होते ऊपर वाले सेक्शन में। तो ये देखिए सेकंड पे लगाने की वजह से ना, तो मैं यहाँ पे ये देखिए 3-4 इंच का ना पाइप आगे आया हुआ है। तो मैं इसे भी यूज़ करती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये देखिए ये जो पाइप है ना नॉर्मली बहुत ज़्यादा हैवी होती है और हैवी वेट के लिए ये अच्छा होता है। तो ये देखिए हमारे है ना नेबर में इनके यहाँ पे जो स्टैंड है ना ये थोड़ा सा ऊपर से कर्व है, तो वहाँ पे कपड़े तो हैंग हो ही नहीं सकते। तो जो मैंने यही सोच के ये ऐसा लिया था, ये देखिए यहाँ पे ना दोनों साइड और दो पीछे वाली साइड 4 जो हैवी वाले कोट जीन्स वगैरह आप अच्छे से हैंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ये देखिए ये पाइप और दूसरी पाइप में कितना डिफरेंस है ना। तो ये थोड़ी हैवी पाइप देते हैं, जिस वजह से क्या है इसमें बेस बना रहे, अच्छा सा बेस मिल जाए अगर कपड़े ज़्यादा भी डाल दिए जाए तो ये देखिए मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा कपड़े इस वजह से ज़्यादा डाले जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो जो नेक्स्ट टिप है स्टोरेज को लेके है, तो कई लोग बोलते हैं अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते तो छुपा दो। तो मैं तो ये सोचती हूँ अगर छुपाना भी है तो इस तरीके से छुपाओ, अगर कोई देख भी ले तो बुरा ना लगे। तो ये देखिए खिलौने वगैरह ना बच्चों के, तो ये है ना मैं कार्डबोर्ड में रखती हूँ। तो ये मेरे सोफे के नीचे ऐसे थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा नहीं है, मगर ये इसके बॉक्स की हाइट इतनी ही है भी इजीली नीचे चला जाता है। तो जब बच्चों को खेलना होता है बच्चों ने तो यहाँ नीचे से निकाल लेते हैं, और मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तब भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इतना मैसी नहीं होता और देखने में ये देखिए किसी को पता भी नहीं लगेगा कि सोफे के नीचे मैंने कुछ रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टिप है जो ये ना चपाती बॉक्स को लेके है। तो ये बच्चे है ना स्कूल में लेके जाते हैं अपना टिफ़िन, सॉरी चपाती बॉक्स बोल रही हूँ, टिफ़िन। तो ये बच्चे है ना स्कूल लेके जाते हैं, तो बच्चों के स्कूल में ना स्टील के अलाउ है, प्लास्टिक के ना टिफ़िन अलाउ नहीं है, चाहे वो फूड ग्रेड ही क्यों ना हो, चाहे दूसरे हों, माइक्रोवेव में भी रखे जाए फिर भी वो अलाउ नहीं करते हैं। तो ये देखिए इसकी लिड भी स्टील की होने की वजह से कई बारी बच्चों से अच्छे से नहीं लगती ना, तो
सब्जी वगैरह लीक हो जाती है। तो मैं इसे सैटरडे की सैटरडे धोती हूँ। मैं डेली इसीलिए नहीं धोती क्योंकि है ना ये सूखते नहीं है, हमारे घर में धूप की दिक्कत रहती है विंटर में। तो सैटरडे को धो देती हूँ, संडे का दिन होता है, इसे अच्छे से धूप लग जाती है। अगर इसे क्लीन नहीं करते ना, अगर कपड़े से भी क्लीन करके रख देना तो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चे टिफ़िन खोलते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता। जब टिफ़िन खोलो तो उसमें स्मेल आएगी, क्योंकि खाने की स्मेल तो नेचुरली बात है ना, वो आएगी ही आएगी। तो मैं इसे ब्रश से अच्छे से अंदर से भी क्लीन कर लूँगी। मशीन में भी डाल सकते हैं, मगर पहले मैं ना मशीन में धोती थी तो मैंने ये एक चीज़ देखा, मशीन में ना ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें ना एक गत्ता सा होता है, कुछ होता है इसमें, जिस वजह से ना वो ज़्यादा मशीन में घूमने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मैं तो हाथ से ही क्लीन करती हूँ। और जिप में अगर इसमें साबुन रह जाए तो ये देखिए मैं ऐसे निकाल देती हूँ। तो ये ना 5 मिनट का काम है, मशीन में कौन इतना लगाए। तो मैं तो ना साबुन भी किचन में रखती हूँ, जिस वजह से अगर ऐसा कुछ क्लीनिंग का काम होता है तो मैं कर लेती हूँ। अगर कुछ धोना हो कपड़े जो मैं किचन नैपकिन वगैरह भी किचन में ही धोती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से क्लीन हो गया ना। तो अभी इसका पानी निकालने के लिए टैप पे मैं इसे उल्टा करके रख दूँगी। और बाद में जो नेक्स्ट टिप है मैं वो है कि किस तरह से मैं बच्चों को है ना जो टिफ़िन पैक करके देती हूँ। तो बच्चों के स्कूल में है ना एल्युमिनियम फॉयल अलाउ नहीं है, उसमें है ना रोटी पैक करके नहीं देने देते वो। तो इसी वजह से ये देखिए मैं कॉटन के ये है ना पोने लेके आई हूँ। तो 10 रुपीज़ का एक आता है, तो मैं घर पे भी बना लेती हूँ, मैं मार्केट से भी लेके आती हूँ। तो इसे मैं नेक्स्ट डे धो लूँगी। तो ऐसे बास्केट में रखा हुआ है, जब टिफ़िन खाली करती हूँ ना तो तब ये निकाल के ऐसे रख देती हूँ। जो इसके बाद जो टिप है ना वो यही है कि जैसे मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मैं 2 पौने यूज़ करती हूँ। नॉर्मली मैंने लोगों को देखा वो 1 पौना यूज़ करते हैं और ऐसे फोल्ड करके रोटी रख देते हैं, मगर इसमें है ना भाप बनने की वजह से थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें हो जाती हैं, जो बाद में ना रोटी में से स्मेल आने लग जाती है। तो मैं डिब्बे में डायरेक्ट रोटी नहीं रखती, मैं इसके ऊपर ऐसे ढक्कन रखती हूँ, जो है ना चपाती बॉक्स है उसके ढक्कन के ऊपर ये देखिए मैंने 2 लेयर में ये है ना जो पौना यूज़ किया है वाइट कलर का। तो मुझे वाइट वैसे मुझे पौने अच्छे लगते हैं किचन में यूज़ करने। तो ये गंदे होते हैं ना तो पता भी चल जाता है भी इसे साफ़ करना है। वैसे तो मैं डेली चेंज करती हूँ, अगर कभी ना भी कर पाऊँ तो देखने में ही पता चल जाता है ये चेंज करने वाला है। तो 2 पौने यूज़ करती हूँ, एक को मैं तवा उठाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा तवा बहुत हैवी और इसका हैंडल नहीं है ना, इस वजह से मैं 2 पौने यूज़ करती हूँ। मगर रोटी बनाने के बाद ये देखिए अभी रोटी मेरी बन गई है। तो ये वाइट वाला पौने को मैं ना दूसरे पौने के ऊपर रख दूँगी। तो आप लोग देखिए 3 लेयर बन गई, 1 2 और 3, ये 3 लेयर बन गई। अगर है ना गरम गरम रोटी भी अगर मैं चपाती बॉक्स में पैक कर दूंगी ना तो यहाँ पे रख के ऊपर ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि गर्म रोटी अगर रखोगे ना तो भाप बनती ही बनती है। तो जो भाप बनने से जो पानी की बूंदें होंगी ना तो वो साइड पे रह जाएंगी। अगर वो ज़्यादा भी हो जाए ना तो वो ये कपड़ा अपने आप खुद, ये कॉटन का ना खुद सोख कर लेगा उस चीज़ को। तो रोटी में से ना स्मेल नहीं आएगी अगर कुछ टाइम पड़ी भी रह जाए। तो कई बार देखते हैं ना ज़्यादा टाइम अगर चपाती बॉक्स में पड़ी रहे तो स्मेल आने लग जाती है। जो नेक्स्ट टिप है वो है मेरा चकलना बेलना। तो चकलना बेला मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ, तो इसके लिए तो मैंने ये स्टैंड लिया हुआ है, मगर मैंने ना इसे बॉक्स के डोर पे लगवाया हुआ है। तो यहाँ पे चकलना रखा जाता है, मगर मेरा चकलना जो है ना पत्थर का, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखती। तो पहले मैं एल्यूमिनियम फॉयल रखती थी, अब वो भी रखना बंद किया हुआ है। तो ये चकलना ना मैं इसे है ना रखती हूँ, जो ये मेरा ना जो आटे का बॉक्स है ना इसके ऊपर। तो मुझे छिपकलियों का भी डर रहता है, तो ये वो डर भी नहीं रहता। उसके ऊपर ये परात है मेरे इसी के साइज़ की है, तो ये रख के ये देखिए मैंने काउंटर टॉप के नीचे कर दूंगी। और जितना मर्जी आप हिलाओ ये परात है ना इधर उधर नहीं होगी, और छिपकली का भी डर नहीं रहेगा। तो ये टिप मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो नेक्स्ट जो टिप है ना वो है ये, जब हम रोटी बना के हटते हैं तो थोड़ा सा जो है ना आटा वो गिर जाता है जिस पे हम रोटी वगैरह बेलते हैं ना। ये मैंने कपड़ा ये नीचे रखती हूँ, ये बैग शॉपिंग बैग है ये। तो कई लोग क्या है सिंक में गिरा देते हैं, वो बोलते थोड़ा सा तो है, मगर ये आटा एक ऐसी चीज़ है जब ये पानी में मिक्स होगा ना तो ये ना पाइप की साइड पे लग जाता है और देखने में थोड़ा सा लगता है। तो ये देखिए इतना सारा निकला है, और इतना सारा अगर मैं सिंक में गिरा दूंगी ना तो वो पाइप के साइड पे ही लगेगा। और ब्लॉकेज इसी वजह से होती है। एक तो जो हम घी वगैरह की कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं उससे, तो एक जो आटा वगैरह जो बचा हुआ हम ऐसे सिंक में गिरा देते हैं ना, तो ब्लॉकेज पाइप इसीलिए होती है। तो मैं तो इसे ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ, बाद में देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट जो है ना टिप है वो यही है। तो ये देखिए मुझे ना ये गिफ्ट में मिला था, ये है ना इसमें आप नमकीन वगैरह रख सकते हैं। तो सामने है ना जो गिलास कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी है, चाय वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये ट्रे मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं अभी यूज़ भी करने लगी थी। मगर एक दिन जब मैं मार्केट में गई ना तो मुझे थोड़े से ना जार डिफरेंट से मिले, तो मैंने तब सोचा भी शायद ये इसमें आ जाए। तो मैं 2 लेके आई थी। ये देखिए ये 50 रुपीज़ का एक है। तो मुझे लगा था ये इसकी ना जो गोलाई है वो इतनी है भी इसके इसमें आ जाएगा। जैसे ये देखिए जब मैंने घर आके देखा ना तो इसमें पूरा ऐसा लग रहा था इसी के अकॉर्डिंग बना है। तो मैंने ये ना इसे दोनों जारों में मैंने ऐसे रख दिया कि मैं आप बिस्किट नमकीन कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो जैसे अभी तो मैंने दोनों में बिस्किट रखे हुए हैं, क्योंकि बेटा ठीक नहीं है तो इसलिए ये आटे वाले बिस्किट हम ज़्यादा खाते हैं, अब दूसरे नहीं लेके आते।
तो ये जार भी आप लोगों से शेयर किए थे जब छपार के मेले में गए थे ना, तो वहाँ से लिए थे ये 30 रुपीज़ के। तो ये देखिए सामने ये रखे, जहाँ पे कप वगैरह रखते हैं ना, मैं यहाँ पे ये रख देती हूँ। तो इसमें सौंफ वगैरह भी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, मतलब अगर खाना खाने के बाद अगर किसी ने लेना हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर भी रख दूँगी। ये भी मैंने फ्लावर पॉट लेके आई थी, छोटा सा है, ये भी मैं छपार के मेले से ही लेके आई। तो ये देखिए सिंपल सी ट्रे और कितनी डिफरेंट हो गई ना, और सच में मुझे ये इतनी अच्छी लगी। अभी तो ये है ना मेरे जो सेंटर टेबल है ना उसी पे पड़ी रहती है, रखती हूँ। और जो भी आता है ना वो हमेशा मुझसे पूछता है ये कहाँ से। और नेक्स्ट टिप है जो जो मेरा लाइटर को लेके है। तो हम हर चीज़ क्लीन कर लेते हैं मगर लाइटर को क्लीन करना भूल जाते हैं। तो कभी कभी क्या देखते हैं ना, जब हमें ज़रूरत होती है और जल्दी होती है तो ये लाइटर नहीं जलता। तो होता क्या है, हम इसे इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये गैस पे पड़ा रहता है और उस गैस के आसपास ही हम काम करते हैं ना, तो इसके ऊपर डस्ट, आटा वगैरह कुछ भी, घी वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे गिरता रहता है। तो हमें तो पता नहीं लगता, हम बाहर से साफ़ कर देते हैं, मगर इसे अंदर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो ये देखिए मुझे लगा नहीं था इतना गंदा होगा, मैंने बहुत पहले साफ़ किया था। तो मगर मैं फिर आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए इतना इसमें ना ऑयली ऑयली सा कुछ लग ही जाता है। तो हम ये चीज़ कभी नोट ही नहीं करते भी ये इसे क्लीनिंग की ज़रूरत है। अगर इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे ना तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और है ना पैसा भी सेव होगा, नया लेने की ज़रूरत नहीं। अगर अच्छे से इसे क्लीन कर देना तो ये काम भी अच्छे से करने लगेगा। तो जब मैंने यूज़ किया ना ये अच्छे से चल नहीं रहा था तो मैंने फिर क्लीन कर दिया। तो अगर आपके पास ईयरबड्स नहीं है तो आप ऐसे कपड़े वगैरह को ऐसे अंदर डाल के ना फिर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मगर ईयरबड से ये है ये अच्छे से क्लीन हो जाता है क्योंकि वो घूम जाती है ना बीच में अच्छे से। तो ये देखिए अगर डेली बेसिस पे या कभी कभी करना तो ऐसे करना। तो ये देखिए मैंने लगाया इस पे ऊपर साबुन, तो उसके बाद इसे अच्छे से कर लूँगी क्लीन, क्योंकि इसका ऊपर के हिस्से में भी ना हाथ लगते हैं, ऑयल वाले हाथ लगते हैं, तो ये गंदा हो ही जाता है। तो उसके बाद गीले कपड़े से भी साफ़ कर लूँगी और उसका एक और कपड़ा लेके अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मेरे जो टिप्स ट्रिक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, क्योंकि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना वो एक्सपीरियंस से ही आते हैं, किसी को देख के ही आप लोग उस चीज़ का ना एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके